नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा होगी। बाबा अमर सिंह पवन का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं भगवान भोलेनाथ आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय हम दो प्रकार से बोलते हैं। एक मंत्र हो जाता है 5 अक्षर वाला पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, जिसका अर्थ होता है भगवान भोलेनाथ को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक होता है ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। षडाक्षरी मंत्र हम ओम क्यों लगाते हैं आगे, या जो हमारे ऋषि मुनि रहे उन्होंने ओम क्यों लगाया, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस ओम की महत्ता और ओम लगने से क्या फायदा होता है। और यदि हम भगवान भोलेनाथ के 5 लाख ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे सामाजिक, हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक, हमारी आर्थिक वृद्धि कैसे होती है, क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी नहीं हो सके आपसे तो लाइक करके जय बाबा अमर सिंह पवन या भगवान भोलेनाथ की जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, नमः शिवाय, आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, और ओम नमः शिवाय। तो जब हम किसी भी मंत्र के आगे ओम लगा होता है तो उस मंत्र की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। उस मंत्र की ताकत 100 गुना बढ़ने के साथ ही आपको मिलने वाला ईश्वर का आशीर्वाद भी जल्दी प्राप्त होता है। अब देखिए, आप किसी भी मंत्र को जाप कर रहे हैं, उसकी जो ऊर्जा है, अब हमारा मनुष्य का शरीर है, हमने काफी सारी भूल चूक की होंगी, काफी सारी गलतियां की होंगी अपने इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में। हो सकता है 4 6 2 4 पाप कर्म भी किए हो। अब हम केवल नमः शिवाय मंत्र करते हैं, ओम नहीं लगाए, केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो जो उसकी ऊर्जा होगी, जब वो मंत्र जैसे जैसे सिद्ध होने वाला होगा और उस मंत्र की जो ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा हमारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा, हमें कोई ना कोई शारीरिक विकार या मानसिक विकार होगा। आप इस बात को निश्चित ही मानो। आपने देखा होगा कई बार कि आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार नातेदारी में, कि वो उन देवी की या देवता की सेवा कर रहे थे और वो पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, मानसिक विक्षिप्त हो गए, या उनको लकवा मार गया, या वो गंभीर बीमार पड़ गए और भगवान ने उनकी सुनी नहीं। भगवान उनकी सुन रहे हैं लेकिन उनका शरीर उस लायक नहीं था कि उस मंत्र की ताकत को अपने अंदर झेल सके। अब लगा दिया ओम। ओम अपने आप में ही संपूर्ण संसार है। भगवान भोलेनाथ ओम ही जापते हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो ओम 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 ही जापते हैं। भगवान विष्णु ओम 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 ही जापते हैं जब ध्यान मुद्रा में होते हैं। तो दोस्तों, उस पंचाक्षरी मंत्र के साथ हमने लगा दिया ओम, अब वो हो गया ओम नमः शिवाय। अब क्या होगा, अब जो मंत्र की शक्ति हमारे शरीर में आ रही है तो वो उतनी ही शक्ति आएगी जितना हमारा शरीर उसको समाहित कर सकता है, हमारा शरीर उसको अंदर ले सकता है। तो आपका शरीर धीमे 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 उस शक्ति को अपने अंदर समाहित करने लायक ताकतवर बनेगा। दोस्तों, ओम लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मानसिक और शारीरिक ताकत उस मंत्र को झेलने की आएगी। तो इसलिए मेरी पर्सनल सलाह है कि आप ओम लगाकर ही इस मंत्र का जाप करें। दूसरी बात, जब हम जाप करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी
एकदम सीधी होनी चाहिए, जस्ट लाइक ऐसे। इससे क्या होगा, हमारे सारे के सारे चक्र जागृत होंगे। जब हमारे चक्र जागृत होंगे तो हमारा मानसिक भी विकास होगा, शारीरिक भी विकास होगा। जो हमारे शरीर में बीमारियां होंगी वो दूर होना शुरू होंगी। अब आपने 1.25 लाख का जाप का संकल्प लिया है या 5 लाख का, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 5 लाख मंत्र जाप का संकल्प लीजिए और उसको किसी भी हालात में पूरा कीजिए। 5 लाख मंत्र का जब जाप होना आपका शुरू होगा तो जैसे ही आप 1 लाख के आसपास पहुंचने वाले होंगे, जब आप 1 लाख मंत्र के जाप के आसपास पहुंचने वाले होंगे, उसी समय आपके साथ क्या होगा कि जो आपके शत्रु होंगे, जो आपसे शत्रुता रखते होंगे, वो अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएंगे। वो अपने आप ही उनकी शत्रुता खत्म होती जाएगी। अब वो आपसे लड़ने झगड़ने का विचार नहीं करेंगे। यदि करेंगे भी तो आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं और धीमे धीमे उनके मन में से आपके प्रति शत्रुता खत्म हो जाएगी। वो लाख प्रयास कर लें, आपका कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। ये केवल मैं जब आप 1 लाख तक नहीं पहुंचे हो, मैं तब तक के लिए बता रहा हूं। धीमे धीमे जैसे आप मंत्र के जाप की संख्या को बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आपके मंत्र की जाप की संख्या बढ़ती जाती है, आपने 5 लाख मंत्र के जाप का संकल्प लिया है, तो मैं एक सलाह दूंगा आपको। हम सामाजिक इंसान हैं, हम समाज में रह रहे हैं, हम पारिवारिक इंसान हैं, हम परिवार के साथ रह रहे हैं। चाहे कैसी भी समस्या आए, जो निश्चित समय हमने तय किया है, जो निश्चित संख्या हमने तय की है, वो निश्चित संख्या और निश्चित समय पर वो मंत्र का जाप होना चाहिए। आप बेशक बस में बैठे उस समय, तो बस में आप माला साथ ले जाएं और एक निश्चित संख्या पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपना ध्यान लगा लें। आप ट्रेन में बैठे हो, आप किसी होटल में गए हो, आपको निश्चित समय पे करना है। आप ब्याह शादी में गए हो, थोड़ा सा जगह निकाला, आसपास में कोई मंदिर देखा, आप मंदिर में चले गए और आपको निश्चित संख्या पर निश्चित समय पर जाप करना है। अब आपके शरीर में क्या बदलाव आता है, जैसे जैसे आप पार करते जाते हो तो आपके शरीर में क्या बदलाव आता है। जब ईश्वर की शक्ति हमारे शरीर में समाहित होने लगती है तो हमारी शरीर की अशुद्धियां होती हैं वो दूर होना होती हैं। वो अशुद्धियां दूर हो रही होती हैं, वो बीमारी हमारी यहाँ दूर हो रही होती हैं, जो शरीर में हमारी बीमारियां हैं। मैं यहाँ किसी स्थायी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई अपंग व्यक्ति है और वो ठीक होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं कि उसकी आंख खराब थी और उसकी आंख ठीक हो गई। वो जब आप ईश्वर के लेवल तक साधना पर पहुंच जाएंगे तब ये चमत्कार हो सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख पर नहीं होगा। तो ये बीमारियां दूर होना शुरू होती हैं, बीमारियां दूर होना शुरू होती हैं। अब क्या होता है, हमारे शरीर एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारा शरीर बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है। बीमारियां दूर हो रही हैं लेकिन हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, हमारे शरीर में जान नहीं रहती है। उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बीमारियां दूर हो रही हैं और हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, शरीर शुद्ध होने के बाद जो ईश्वर की शक्ति है वो शक्ति हमारे शरीर के अंदर समाहित हो रही है। तो हमारा शरीर उन गंदगी को दूर करके उस शरीर ईश्वर की शक्ति को अंदर जो समाहित हो रही है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में ये परिवर्तन होता है। एक बार ऐसा लगता है कई बार कि हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमारे शरीर में कोई भी जान नहीं बची। लेकिन इस स्थिति में भी, इस कंडीशन में भी आपको जब छोड़ना ही नहीं है। ये बहुत ही आपकी परीक्षा की घड़ी है। अब दोस्तों जो दूसरा परिवर्तन होता है वो ये होता है कि जैसे ही आप 1.25 लाख जाप पार करते हैं
तो आपके घर और परिवार के अंदर भगवान भोलेनाथ के गण, उनके दूत आना प्रवेश शुरू हो जाता है। और जब वो भगवान भोलेनाथ के गण अंदर आ रहे हैं, आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसी भी बुरी से बुरी शक्ति हो दोस्तों, वो तो टिकनी ही नहीं है। आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो गायब हो जाती है, और आपके घर में आने वाले लोगों को आना बैठना अच्छा लगता है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग आपसे मिलने आए और जल्दी चले गए। कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार में काफी लोग, आपके रिश्तेदार नातेदार आना ही पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों वो उनके विचार नहीं है, वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी। तो दोस्तों ये नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल दूर होती है। भूत पिशाच कैसे भी आपके घर में हो, वो सब दूर होते हैं, और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ आपको स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं, उनके गण आपको स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो आपको भगवान भोलेनाथ के जो दूत हैं, नंदी महाराज हैं, वो भी आपके स्वप्न में आ सकते हैं। या आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो बैल को लेकर भिक्षा मांगने वाले होते हैं, वो भी आपके दरवाजे पे आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे शरीर में चूंकि ब्रह्मा जी का निवास है, विष्णु का निवास है, माता लक्ष्मी का निवास है, भगवान भोलेनाथ का निवास है, इनके सबके अलग अलग हमारे मेरुदंड में स्थान बने हुए हैं। उनकी शक्तियां जागृत शुरू हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा आना शुरू हो जाती है। आप कर्ज में दबे होंगे तो आप कर्ज मुक्त होते हैं। ये बहुत ही बड़ी पहचान है। आपके रोजी रोजगार चलने शुरू हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आनी शुरू हो जाती है। और क्या होता है दोस्तों, आपको दूरदृष्टि मिलती है, दूर का ज्ञान मिलता है। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको ज्ञान हो जाता है। ये संख्या थोड़ी और बढ़ती है, 1.25 जब हम पार करते हैं तब ऐसा होता है। आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं और वो व्यक्ति कुछ देर बाद आना आपके घर पे आ जाता है, या उसका फोन कॉल आ जाता है, आपको कोई सूचना मिल जाती है, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और दोस्तों क्या होता है, आपके बच्चे अच्छी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। उनका ध्यान, यदि वो कहीं भटक रहे हैं तो उनका ध्यान अपनी शिक्षा पर लगता है या अपनी उन्नति पर लगता है। इसके बाद दोस्तों आपको मंत्र का निरंतर एकदम जाप करते रहना है। आप कहीं भी कैसे भी हो, आप जब 5 लाख मंत्र का जाप पहुंचे और 5 लाख मंत्र का जाप कर लें, तो आपको दशांश हवन भी करना है। दशांश हवन का मतलब आपने 5 लाख मंत्र किया तो 50 लाख मंत्र आपको एक हवन करना है। हवन आप नहीं कर सकते हैं, किसी प्रतिष्ठित योग्य व्यक्ति, गुरु से, जो आपने गुरु बनाए हो। यदि आपने गुरु भी नहीं बनाए हैं तो कोई योग्य ब्राह्मण, वहां पर आप इसका दशांश हवन कीजिए। दशांश हवन भी आप नहीं कर पाए हो तो उतनी ही संख्या में आप जप कीजिए। आप दशांश हवन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप उतनी ही संख्या में जप को बढ़ा दीजिए। 5 लाख था तो 5,50,000 जप कर दीजिए। और आखिरी वाले दिन आप एक छोटा सा हवन करके 1 माला का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला को आप हवन पर ओम नमः शिवाय 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर दीजिए। और दोस्तों आखिरी वाले दिन, हवन वाले दिन भी, जो शादीशुदा जोड़ा हो, युग हो, विशेष होगा, कोई बुजुर्ग हो, आपके माता पिता नहीं हो, कोई बाहर का कोई भी व्यक्ति, गांव बस्ती का हो, चाचा ताऊ नहीं हो, परिवार नहीं हो, आपके रिश्तेदार भी नहीं हो, कोई बिल्कुल ही अलग व्यक्ति हो, उसको आप परिवार सहित बुलाएं, पति पत्नी सहित बुलाएं, और उनको भोजन कराकर जो आपकी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य
अनुसार उसे कुछ ना कुछ दान जरूर दीजिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शिव जी को आपने पूजा है, लेकिन शिव के साथ शक्ति चलती है, शिव शक्ति बोलते हैं ना, तो शिव शक्ति चलती है। तो आपने शिव जी को अपने घर बुलाया तो उनकी शक्ति को भी बुलाएं। ठीक है, आप ये काम जरूर करें। उसके बाद दोस्तों, आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे आप सोच नहीं सकते। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो आपसे दूर हो जाए। मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा, आप चाहे सामाजिक जीवन जी रहे हो या न जी रहे हो, आप अपने जीवन के उद्धार के लिए, आप अपनी मोक्ष के लिए भगवान भोलेनाथ की जरूर सेवा कीजिए, उनके मंत्र का जरूर जाप कीजिए। और ये मंत्र आपको संकल्प लेकर ही करना है। आपके पितरों की मुक्ति के लिए जो विभिन्न कर्मों के वशीभूत कहीं इधर उधर कोई सजा काट रहे हो, तो उनकी मुक्ति के लिए भी आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा कोई टेक्निकली यूट्यूबर नहीं हूं जो आपको वीडियो सजाकर अच्छी तरीके से थाली में परोसकर दे सकूं। मेरे अंदर जो ज्ञान है, मुझे जो प्रेरणा जिस दिन मिलती है, मैं उसी दिन उसी विषय की वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव या जय भोलेनाथ की या जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखिए। मैं बाबा अमर सिंह पवन का सेवक हूं और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको किस विषय की वीडियो बनाऊं। दोस्तों, मेरा आपसे विशेष निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ।